सो है हेलो व्हाट्सअप गाइस, लेजेंड गेमिंग बॉक्स से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। स्वागत करता हूँ मैं दिल से आपका। करने वाले हैं डुओ में और बाद में होने वाला है सोलो वर्सेस डुओ। सो देखिए कितने इंटेंस सीन यहाँ पे हुए हैं, कितने मज़ेदार सीन यहाँ पे हुए हैं, सब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। तब तक के लिए लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो चलते हैं गेम प्ले की तरफ। यहाँ पे हम पहले लैंडिंग करते हैं, थोड़ा सा लेट हो गया लैंडिंग के लिए। और यहाँ पे हमारा गेम बहुत ही गंदी तरीके से फ्रीज़ होते हुए ऊपर बंदे दिख जाते हैं, बट हमें इसमें से 2 ही डुओ मारने के लिए मिल जाते हैं। क्यों वो आपको पता चलेगा। हमें यहाँ पे पहले तो अच्छी एकदम तगड़ी लूट नहीं मिली, इसलिए हम पहले यहाँ पे लूटते रहे। पर देखिए आप, ऐसे बताऊँगा तो मज़ा थोड़ी आएगा। यहाँ पे पहले उतरते मुझे M16 मिल जाती है, पहले पिस्तौल मिल जाती है, बाद में M16 मिल जाती है, वो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे मुझे वेक्टर भी मिल जाती है, जो कि भाई एक बंदे को तो इजीली डाउन कर सकती है, और दूसरे को भी अगर फ्री फायर में आ गया तो दूसरे को भी कर सकती है, जो कि क्लोज रेंज में तबाही गन है। बट अगर रिलोडर नहीं ना हो तो फिर भाई ख़त्म, आपकी ज़िंदगी ख़त्म। यहाँ पे अब मुझे M762 और वापस M16 मिल जाती है, मतलब M16 ही थी मेरे पास, वो कोई बात नहीं है। सो यहाँ पे हम चलते हैं अभी सेंटर कोचिंग की भी सीधा रश करने के लिए, क्योंकि यार एक बॉट ही मारा है सिर्फ अभी तक, और हमें भाई किल चाहिए। सो इसे तो मारना ही पड़ेगा। सो एक बंदा किसी के ऊपर M4 से अत्याचार कर रहा था, तो उसकी रक्षा तो हमें करनी ही पड़ेगी। सो कर देते पहले सीधा इसे फिनिश, ये एक ही था लगता है इसकी टीम का, इसको पहले कर देते फिनिश, और बाद में 2 बंदों के फुटस्टेप्स आने लगते हैं। फिर मैं कंफ्यूज था भाई कि कहाँ से, पहले तो फुटस्टेप्स कहाँ से आ रहे हैं, हेडफोन से सही सुनाई दे रहा था, बट बाद में जाके देखते हैं तो ये भाई जी बॉट होते हैं। और ये बॉट कभी कभी अगर जहाँ पे फाइट चल रही हो ना, अगर वहाँ पे स्पॉन होते हैं ना, तो गाइस बहुत कंफ्यूज होने को होता है, क्योंकि भाई ये फायर भी करेंगे, इनके फुटस्टेप्स भी आएंगे, मतलब बहुत कंफ्यूज होने को होता है अगर ये बॉट स्पॉन हो जाए तो। बट कोई बात नहीं, बाद में बंदों को भी देख लेंगे। और यहाँ पे मेरा टीममेट बोल जाता है कि भाई मेरे ऊपर पुश हो गया है, मेरे ऊपर 2 बंदे चढ़ गए हैं। पर मेरे टीममेट ने गलत कॉल दिया मुझे, उसके ऊपर नहीं बंदे चढ़े, वो बंदों के ऊपर चढ़ा और मर गया। देखो किस तरह से मरा है। और यहाँ पे बंदा मुझे दिख जाता है, मैं इसे नॉक कर देता हूँ। और मेरा नसीब इतना था ना, डायनामिक हर्ष को नॉक करने के बाद इसका टीममेट डीगल लेके आया भाई। और भाई डीगल कितनी ओपी है आपको पता है, मतलब अगर एक भी हिट मुझे ये दे देता ना भाई, वेस्ट तो डैमेज था ही, अगर एक गोली पड़ जाती तो मैं ख़त्म था यहाँ पे। बट वो फिलहाल मेरे टीममेट को मारने के लिए लग जाता है, तो फिर मार देते हैं। और यहाँ पे मेरा टीममेट मुझे कॉल देता है कि भाई आजा, बंदे हैं यहाँ पे। बट बाद में मैं जाता हूँ, देखता हूँ तो वो बॉट होता है, तो वापस यहाँ पे थोड़ा इग्नाइट वगैरह करेंगे और निकलेंगे। हम अच्छे बच्चों की तरह जा रहे थे यहाँ से, और भाई पीछे की तरफ से फायरिंग आने लगती है, और मैं गंदे तो पहले बॉट की तरह इसने फायर किया, मतलब बॉट था वहाँ पे। और ये B-Lack नाम भी पढ़ के लीजिए, ये जो B-Lack लेजिट है ना, इसने नॉक किया हमें, सस्ता B-Lack लेजिट। देखिए B-Lack लजिट, ओके, लजिट हमने इसका नाम रखा है, लजिट, ओके। सो यहाँ पे मेरा टीममेट उसे नॉक कर देता है और मुझे रिवाइव कर देता है। बाद में हमें पहले लगा कि इसका वहाँ पे टीममेट वगैरह होगा, बट नहीं था यहाँ पे इसका टीममेट, अकेला छोड़ के चला गया टीममेट। ये ना, मैं पक्का बोलो आपको, ये पक्का अपने टीममेट को गाली गलौज कर रहा होगा, पक्का। सो बाद में पीछे की तरफ से इसका टीममेट भी फायर देता है, मुझे पता नहीं है इसका ही टीममेट है, बट कहाँ से दे रहा था ये एग्जैक्टली पता नहीं था। सो बाद में शैक की तरफ से फायर आता है, और उसकी थोड़ी सी खोपड़ी बाद में हमें दिख जाती है, बट अब तो शैक की तरफ से फायर आ रही थी, तो मैं कंफर्म था कि भाई बंदा है तो वो शैक के यहाँ पे ही है। आखिरकार ये बंदा थोड़ी सी खोपड़ी दिखा देता है, अगर स्नाइपर होती तो भाई दे ही देता। बट सीन कैसा है, डुओ है, अगर कोई इंटेंस सिचुएशन आ जाए कि गन चेंज वगैरह करना है तो फिर गन चेंज करके मारने के लिए डबल गन रखी है मैंने, स्नाइपर मैंने मेरे टीममेट को दे दी है। और यही टीममेट मुझे धोखा देके एक किल चुराने वाला है लॉन्ग रेंज में, और मेरी एक AWM की एक गोली फुकट जाने वाली है। सो मैं सोच रहा था भाई शैक कहाँ पे गायब हो गई, भाई यहाँ पे ही थी वो शैक, बट बाद में देखता हूँ तो पीछे होती है। हमारी यामाहा की बाइक कैसे लगी गाइस, कमेंट करके बता देना। और बंदा आखिरकार यहाँ पे दिख जाता है हमें।
सो पहले तो मैं इसके ऊपर से गाड़ी चलाने वाला था, बट भाई स्कैम हो जाता है। मैं कूद जाता हूँ यहाँ पे गाड़ी पे से और फिर सीधा मार देंगे इस भी बंदे को। सो गाइस ये वाले किल में मज़ा आया तो लाइक कर देना गाइस। और यहाँ पे है ना गंदा वाला स्कैम होने वाला है मेरे साथ। अगर देखिए आप देखिए, मैं एक नेड इस रूम में कर देता हूँ, ओके, दूसरा नेड में इस रूम में कर देता हूँ, ठीक है। बंदे को और मैंने मौली खींची तो नेड बंदे के ऊपर था, सो बंदा नीचे कूद जाता है और वो मौली भी मैं वैसे ही गिरा देता हूँ और भाई बंदा जल गया, भाई जल गया, उसकी ज़िंदगी ही जल गई। तो वो पीछे से फ्लैंक करने की कोशिश करते हैं, साइड से आ जाते हैं, फिर वो कर देते हैं इस बंदे को भी फिनिश। अगर गाइज इस वाले किल में मज़ा आया होता ना तो लाइक कर देना गाइज। जो मौली छूटी ना मेरे हाथ से भाई स्कैम ही हो जाता। इससे एटेक्स मिल जाता है बट बाद में AWM भी मिल जाती है, सो AWM तो लेनी पड़ती है। सो ये इसका टीममेट आ जाता है तो इसे भी कर देते हैं फिनिश। और यहाँ पे एक बंदे ने पुश कर दिया था, मेरी रिकॉर्डिंग ऑफ थी, बट मेरा टीममेट मतलब मैं नॉक कर देता हूँ उसे। पिछले सीज़न के 100 RP वाला था ये, हार्डन वेटरन सेट, और इसका टीममेट पीछे की तरफ से हिल की तरफ से फायर कर रहा था। सो इसे भी तो देखना पड़ेगा। सो पहले बूस्ट कर लेते हैं गाइज। हमेशा याद रखो कोई भी मोड हो, बूस्ट ऑलवेज भी बूस्ट, ओके, क्योंकि अगर बूस्ट नहीं होगा ना तो गाइज ज़िंदगी ख़त्म होने के लिए ज़्यादा समय नहीं लगता, ओके। सो देखिए यहाँ पे मेरे टीममेट की अभी बलि जाने वाली है, ओके। मैं टीममेट को बोलता हूँ आजा चल बैठ जा, चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं। तब तक ये यूएच जाती है, बट मैं इस यूएच को इग्नोर करके ऊपर वाली हिल पे जाता हूँ, क्योंकि सामने की तरफ से भी एक बंदा मार रहा था। अगर यूएच के पीछे जाते ना तो वो ऊपर से स्प्रे देके निपटा सकता था, क्योंकि भाई बहुत ही अच्छा स्प्रे कर रहा था वो बंदा। बहुत टाइम निकालेगा भाई ये बंदा। फिर आखिरकार मैं बोर हो गया और सीधा पुश कर दिया इसके ऊपर। देखिए ये वाला बंदा है वो, याद रखना इस बंदे को। मैं थोड़ा AWM से भी देने की कोशिश करता हूँ बट बंदा पीक ही नहीं लेता भाई, स्कैम कर दिया भाई ने। यहाँ पे 6x से स्प्रे देने की कोशिश करता हूँ बट नाकाम स्प्रे मेरा, बहुत ही गंदे स्प्रे का प्रदर्शन आपके सामने। और वो यूएच तो आपने याद ही रखी होगी। सो देखिए उस यूएच के साथ क्या होता है, यूएच वाला पीछे रुक जाता है, मुझे दिख भी जाता है। मैं AWM हेड पे तानी उसके, जब तक हेडशॉट बैठेगा तब तक मेरे टीममेट ने उसे तमाम फिनिश कर दिया। सो भाई अब तो यहाँ पे भी हमारा किल जा चुका, तो मुझे आ जाता है गुस्सा। तो भाई अब तो मैं पुश करना बनता है ब्रो। सो मैं क्या करता हूँ, गाड़ी में जाऊँगा। पहले मैं ऐसे पैदल ही पुश करने की सोच रहा था, बट जब तक मैं AWM निकालता हूँ तब तक बंदा खोपड़ी अपनी अंदर ले जाता है। और भाई मैंने यहाँ पे ऐसा कभी भी मत करो जो स्कैम मैंने मेरे टीममेट के साथ किया है ना, आप तो ऐसा स्कैम करो ही मत। देखो मैंने मेरे टीममेट को कॉल दिया, भाई आजा गाड़ी लेके पुश करते हैं बंदे की तरफ। मेरा टीममेट आ भी गया और भाई मैं अकेला पुश कर दिया बंदे के ऊपर। मैं पुश नहीं किया, मैं पीछे जाके रिच की डाउन साइड पे रुक गया और बंदे को बोला मेरे मतलब मैं भूल गया गाड़ी में लेना उसे, और मैं उसे बोल देता हूँ कि भाई तू आ जा रिच पे। वो आ गया, बंदे ने उसका मैटर कर दिया, मैटर मतलब तेज़ ही मैटर हो गया, और मेरा टीममेट यहाँ पे अपना जीवदान दे देता है, ठीक है। सो ये बंदा दिख जाता है, थोड़ा सा डैमेज पड़ता भी है बट डीसिंग की वजह से और थोड़ा डैमेज पड़ता है। तो मैं यहाँ पे नेड कर देता हूँ, शायद बंदा लो हो, शायद मर जाए, तो मैं बिना कुक किए नेड ऐसे ही फेंक देता हूँ। सो बंदे को थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा एक 10 HP का वगैरह डैमेज पड़ा होगा, क्योंकि उसने हील भी कर लिया था शायद, हाँ हील भी कर लिया था। सो बाद में कर देते इस वाले बंदे को भी फिनिश। तो अगर आपको मेरे टीममेट की मरने की खुशी में आनंद हुआ होगा तो एक लाइक तो बनता है। और यहाँ पे इस बंदे ने करके रखा था स्कैम, और भाई गॉड लेवल कैंपर हो सकता है, क्योंकि भाई ये फुटस्टेप्स भी नहीं दे रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है भाई, गलत ही सीन चल रहा है। सो मैं यहाँ पे एक सिंपली कुक करके नेड फेंक देता हूँ, शायद भाई बंदा गैलरी के डोर में वगैरह बैठा हो तो शायद नॉक हो जाए, बट यहाँ पे भी हो सकता है, बट मैं चेक करने के लिए यहाँ पे तो जा ही नहीं सकते। सो मैं इस वाली खिड़की पे भी एक नेड कर देता हूँ, क्योंकि शायद वहाँ पे कोई बैठा होगा तो वो भी नॉक हो जाएगा, बट ऐसा तो होता नहीं है। सो हम भी थोड़े जुगाड़ू आदमी है भाई, यूएस लगा दी डोर के ऊपर और चढ़ दिए ऊपर आके देखते हैं तो ये वाले भैया जी गायब थे, मतलब गाड़ी फंसा के दूसरी गाड़ी लेके ये भैया जी भाग जाते हैं। मुझे अगर पहले पता होता ना तो भाई मैं इतना करता ही नहीं। और देखा गाइस अपने मेरा पिंग, भाई मतलब मैं ऊपर आया वापस अंदर गया भाई, देखा आपने देखा,
और आ जाती है सामने की तरफ, एक बग्गी जा रही थी। सो पहले मैं 6x को डालना भूल गया और ऐसे सीधा पहले फायर देता हूँ मैं, बट कोई बात नहीं, बंदा सेफ में चला जाता है। बट इस वाले बंदे को भी हम फिनिश करने वाले हैं, दिक्कत नहीं है। पहले तो मैं भाई बग्गी का टायर फोड़ दूंगा भाई, वरना स्कैम हो जाएगा। तो टायर फूट चुका है बग्गी का, अब भाई पुश करना बनता है। मैं जब तक जाऊँ तब तक मुझे पता चल गया था कि वो बंदा डीपी से किसी बंदे को मार रहा है, और उसने एक गिली बाबा को नॉक भी कर दिया था वहाँ पे, क्योंकि एक बंदा क्रॉस हुआ था अभी से और उसने नॉक कर दिया था उस गिली बाबा को। मैं उसके ऊपर गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा था, बट तब तक भाई बंदा चालाक था, बंदे ने मार दिया उसे भाई, स्कैम कर दिया। बट कोई बात नहीं, इस वाले बंदे को छोड़ेंगे नहीं भाई। इस वाले बंदे के फुटस्टेप्स आ रहे थे इस घर में से, ठीक है। तो मैं गाड़ी यहाँ पे सिंपली ठोक देता हूँ, यहाँ से चेकआउट करता हूँ कि भाई बंदा दिखे कहीं पे, फिनिश वगैरह कर देंगे बंदे को। तो बंदा यहाँ पे दिखता नहीं है। और गाइस ये वाले किल में मज़ा आया ना, तो लाइक करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ये किल ओपी किल है। देखिए आप, ये बंदा यहाँ पे दिख जाता है मुझे, और भाई सप्रेसर लगा के आया भाई। तो भाई इसके गोल गोल घूमते, इसके ही शरीर पे रोटेशन देते हुए इसे मार देते हैं। सो गाइज लाइक एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक, ओके। सो ये दो बंदे ऊपर कुत्तों की तरह बैठे थे भाई, मतलब ऐसा क्यों भाई, ये बग्गी हवा में दिख रही थी, क्योंकि आपको पता ही है पबजी है, ये नशे तो चालू ही रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सो मुझे पता था भाई शॉट्स तो इन बंदों को लगने वाले नहीं है, यहाँ पे बैठा ही जाए। बट मेरे अंदर का कीड़ा मान ही नहीं रहा था, मुझे उन बंदों को मारना ही था किसी भी हालत में। ठीक है चलो, देखा यहाँ पे मेरा फुल वेस्ट चला गया। अब यहाँ पे मैं सोच लेता हूँ कि भाई चलो इनके ऊपर शॉट्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमारी ये गोलियाँ जाएंगी और टाइम भी हमारा ही जाएगा। सो जोन भी मूव कर दिया था, सो इस पेड़ पे आ जाते हैं हम। एक वाला बंदा था वो भी दिख चुका था, वो भी पानी से उस तरफ गया था। सो पहले तो इसको यहाँ से डैमेज कर देते, ये बंदा जाता है पीछे। बट में इसके दूसरे टीममेट के ऊपर मेरा ध्यान ही नहीं था, और बाद में अचानक से आ जाता है, तो इसको भी मारने की कोशिश करेंगे। बट तब तक भैया जी AWM का पटका चिपका देते हैं M24 का। सो भाई हील करना पड़ेगा पहले, बूस्ट बीस्ट करके बाद में सीधा गेम प्ले की तरफ ध्यान देंगे। आखिरकार जोन ने पोजीशन बदल दी थी, वो बंदे जोन में आ गए थे, और ये जो दूसरा बंदा था इसे ये बंदे मार रहे थे। तब तक हम गाड़ी पे एक गंदा सा स्प्रे दे देते हैं, बहुत ही गंदा स्प्रे देते हैं गाड़ी पे। और मैंने किल फील्ड में ध्यान नहीं दिया, इसका एक बंदा नॉक था और वो फिनिश भी हो जाएगा थोड़ी देर में। सो हमारे पास एक एडवांटेज हमें मिल गया, और भाई बचा था एक आखिरी का बंदा, तो इसे पहले कर देते फिनिश। तो भाई टीममेट का रिवाइव छोड़ के ये बंदा मुझे मारने के लिए आ